अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुशामदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, हम अब से अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया सीक्वेंस शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर हम आपको अपनी तमाम तर वीडियोस को प्रेजेंटेशंस की सूरत में प्रेजेंट किया करेंगे और इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे, यूनिक टॉपिक्स जो आपकी तरफ से हमें जिनके बारे में आगाह किया जाता है। डेफिनेटली हमारा प्रॉपर्टी चैनल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर हम अपने तमाम तर नए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको भी आपके सामने पेश करते हैं। मगर इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इस चैनल का मतलब जो है वो ये भी होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी की नॉ हाउ भी हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हमने एक इन्वेस्टमेंट गाइड के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट जब आप रियल स्टेट में या किसी भी तरीकेकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस तरह आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसका मेन जो है वो टॉपिक है इन्वेस्टिंग 101 व्हाट न्यू इन्वेस्टर्स नीड टू नो। और इस गाइड को हम रियल स्टेट के अंदर आपको प्रेजेंट करेंगे कि आप किस तरह रियल स्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका एजेंडा है, आज हम क्या क्या जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, नंबर एक। और उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी फाइनेंशियल टिप्स भी इसके अंदर देंगे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से ये एक नया सीक्वेंस है जिसके अंदर हम अपनी तमाम तर प्रेजेंटेशंस को, नॉलेजेबल प्रेजेंटेशंस को आपको आपके सामने इसी तरह लेकर आएंगे। तो चले हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम फजील रहमान है। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज को ओन करता हूं और गुज़िश्ता 10 साल से मैं रियल एस्टेट के बिजनेस से अटैच हूं। और बहुत से जो नए बिजनेस में लोग जंप इन करना चाहते हैं मैं उनको गाइड करता हूं। इसके अलावा वो इन्वेस्टर्स जो अपनी हार्ड अर्न मनी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं उनको भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। हमारा आज के टॉपिक का सबसे पहला जो है कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करें कि प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी किस्में होती हैं। बहुत से लोग जानते होंगे मगर बहुत से लोगों के लिए ये नहीं है। प्लॉट्स, शॉप्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज और नए प्रोजेक्ट्स। प्लॉट्स जैसे कि आप जानते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट जो कैश पेमेंट पे आपको मिलते हैं, जहां पे आप अपना घर बना सकते हैं या आप अपने फ्यूचर के लिए लेकर रखते हैं। शॉप, मिड राइज और हाई राइज बिल्डिंग के अंदर शॉप्स मिलती हैं जिनको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए और इसके अलावा बेहतरीन रेंटल इनकम के लिए, जो आपका यील्ड एंजॉय करने के लिए आप उसको भी खरीद सकते हैं। फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स भी इसी तरह हाई राइज और मिड राइज बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिलते हैं, कैश पेमेंट पे भी होते हैं। इसी तरह ऑफिसेज भी सेम इसी तरह की फैसिलिटीज के अंदर आपको मिलते हैं। नए प्रोजेक्ट के अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज जो कि बिल्कुल नई कोई सोसाइटी शुरू होती हैं, अगर आप लंबी इन्वेस्टमेंट के साथ खेलना चाहते हैं 5 से 7 साल के दरमियान, तो नए प्रोजेक्ट और नई सोसाइटीज जो हैं आप उनके अंदर भी जंप इन कर सकते हैं। रियल स्टेट के अंदर प्रॉपर्टीज की ये 5 मेजर टाइप्स हैं जिनके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे अपने फ्यूचर के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए या रेंटल इनकम के लिए। यही तरीकाकार है जो इन्वेस्टमेंट की जाती है रियल स्टेट के अंदर। इसके बाद रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर हम क्या आपको ऑफर करते हैं। हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल रियल स्टेट कंसल्टेशन। यानी अगर आप अपने लिए कोई घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पीएमएस आपको हेल्प आउट करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स कि अगर आप इसको प्लानिंग करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं कि मेरे पास जो पेमेंट है मैं उसको किस तरह अच्छे आरओआई के लिए मैं किस तरह कर सकता हूं और कैसे कैसे उसको आप मुझे बेहतर तरीके हम आपको बता सकते हैं कि जिस बेहतर तरीकों से आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ऑफर करते हैं रियल एस्टेट प्लानिंग ड्यूरिंग बाइंग सेलिंग। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली हम कंसल्ट करते हैं कि कौन सा बेहतर एग्जिट और एंट्री टाइम है प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग के दरमियान। रियल स्टेट का बहुत सिंपल फिनोमेना है। जैसे डॉक्टर, कभी भी आपको कोई हेल्थ का इशू हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह जो रियल स्टेट कंसल्टेंट होता है वो आपकी जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली वो करता है। मगर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई भी मैटर नहीं है। आप भेड़ चाल के तरह ही
कोई किसी ने कोई चीज खरीद ली तो आपने भी उसको कर लिया, मगर ये एक प्रॉपर एक तरीकाकार है जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमूमन पाकिस्तान के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड्स को ही यूज किया जाता है, जबकि ये काम एक प्रॉपर कंसल्टेंट का होता है। इसके अंदर ये जो भी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली इन्हीं चीजों को फॉलो करके आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के 4 प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर, और ये चारों प्रोजेक्ट को आप ऑन ग्राउंड आके विजिट कर सकते हैं। तो हमने भी फॉलो सेम स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और हमारी सक्सेस स्टोरी में भी यही सारी चीजें शामिल हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आगे हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्सप्लेन्ड। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि आपने इन्वेस्टमेंट को जब करना है उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके तरीकाकार क्या होते हैं। ये एक ब्रीफ गाइड है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली जो चीज है वो आप देखें कि हमेशा रियल स्टेट के अंदर वो वाला अपना पैसा आप पार्क करें जो आपके पास आपका आइडियल कैश है, मतलब आपका वो पैसा जो आपकी जरूरत का नहीं है, जो आपके पास सेपरेट पड़ा हुआ है। आपको पता है कि डे बाय डे जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, वो आपका जो भी बजट है, आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है आपके पास घर में पड़ा हुआ है, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन एक चल रही है, रोज बरोज आप राइजिंग इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, तो ये आपका 1 करोड़ रुपया बेसिकली नोटों की सूरत में तो वो 1 करोड़ रुपया, मगर वो डेफिनेटली उसकी वैल्यू रोज बरोज कम होती जा रही है, और ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। तो इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए इसका सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने पैसे को किसी प्रॉपर जगह पे पार्क करते हैं। बहुत से लोग पैसों को इन्फ्लेशन से बचने के लिए बैंक के अंदर रखते हैं कि 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में रख दिया जाए तो उसके ऊपर आपको मार्कअप इंटरेस्ट भी मिलता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है इंटरेस्ट का, मगर फिर भी उसके ऊपर जो आपको 8-9% आपको पर एनम मिलता है। आप 1 साल के बाद कैलकुलेट करें कि 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप उसको डॉलर के साथ या किसी गाड़ी की प्राइस के साथ आप कन्वर्जन करें तो डेफिनेटली वो 1 करोड़ रुपया बहुत डिवेल्यू हो गया होता है, और बैंक सिर्फ आपको 7-8 या ज्यादा से ज्यादा जब बहुत अच्छा काइबर हो तो 12-13% का इंटरेस्ट रेट देता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आपको अपना पैसा रियल स्टेट के अंदर या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर लगाना पड़ता है कि जहां पे वो इन्फ्लेशन को भी कवर करे और इसके साथ साथ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा हो। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बहुत सिंपल और बहुत कीन फार्मूला जिसको आपने हमेशा अपने ज़हन में याद रखना है। 50-30-20 रूल है ये इन्वेस्टमेंट का। 50% पैसा आपकी अर्निंग का डेफिनेटली वो होता है जो आपकी नीड्स के लिए होता है, आपके रनिंग एक्सपेंस, बच्चों की एजुकेशन, घर के लिए, ये सारी नीड्स में जाता है ये 50% पैसा। 30% पैसा वो होता है जो आपकी वांट्स में होता है, जैसे घर में कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई फ्रिज, टीवी, इस तरह की चीज, कोई आपने अपने कुछ कपड़े और ये घड़ी, मोबाइल, इस तरह की चीजें, ये आपकी डेफिनेटली ये वांट्स के अंदर आता है। तो 30% कोशिश करें कि अपने उस 30% पे थोड़ा सा ब्रेक लगाएं और अपनी अर्निंग को सेविंग की तरफ लेकर आए। और अगर आप ये 30% जो आपकी वांट्स का है, अगर आप ये नहीं कंट्रोल कर पाते तो एटलीस्ट जो अपना 20% है वो सेविंग की तरफ लेकर जाएं, और उन सेविंग्स को सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स की हद तक ना रखें बल्कि उनको इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना एडअप करें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो आपको आने वाले 5-10 साल में अर्निंग दे सकता है। सेविंग आपकी जो बैंक में या घरों में आप रखते हैं, वो आपका इन्फ्लेशन जो है वो उन सेविंग्स को बहुत ज्यादा हिट करता है। तो ये 50-30-20 रूल जो है ये आपने हमेशा याद रखना है। आधे पैसे आपकी नीड के होते हैं, 30% आपकी वांट्स में जाएगा, और 20% जो है वो आपकी सेविंग्स, और सेविंग से फिर आपने उनको इन्वेस्टमेंट के अंदर मूव करना है। रिस्क प्रोफाइल सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, ये आप खुद अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप कंजर्वेटिव हैं यानी बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, मॉडरेट हैं यानी कि मिडल में हैं, रिस्क लेते भी हैं नहीं भी लेते, या आप बहुत एग्रेसिव हैं यानी कि आप हर चीज को जो आपको अट्रैक्टिव नजर आ रही है आप उसके अंदर जंप इन करते हैं।
रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसी गेम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर कि जहां पे आके आप अपना लॉस करते हैं और जहां पे आके आप अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जहां पे आपका रिस्क प्रोफाइल ऐड होता है, यहाँ पे आपका कंसल्टेंट आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि आप जो है आप चीजों को एक और नजर से देखते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल चीजों को ऊपर वाली सतह से देख रहे हैं, मगर जो आपका कंसल्टेंट होता है डेफिनेटली उसका ये बिजनेस होता है और वो इसकी तमाम तर चीजों को इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं वो उनको आपके साथ डिस्कस करता है। तो कंसल्टेंट आपके रिस्क पोर्टफोलियो के अंदर जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं और रिस्क प्रोफाइल आपका जिस वक्त सेटअप हो रहा है, उस वक्त आपने अपने कंसल्टेंट से चीजें जरूर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। डिस्कवर सॉरी डिवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट को। आपने अपना जितने भी फंड्स हैं उनको एलोकेट करें और डेफिनेटली आपके रिस्क प्रोफाइल पे बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह को इन्वेस्टमेंट को किस तरह लेकर चलते हैं। डेफिनेटली अगर आप एग्रेसिव हैं और या आप मॉडरेटर हैं, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है कोशिश करनी है कि तमाम तर इन्वेस्टमेंट किसी एक साइड पे नहीं करनी। जैसे मैंने अमूमन देखा है कि अगर कुछ लोग न्यू सोसाइटीज के अंदर जंप इन कर रहे होते हैं तो वो अपना सारी एलोकेशन जो है वो न्यू सोसाइटीज में करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे सेक्टर्स में भी होनी चाहिए कि जो सेक्टर लामहला बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते, मगर डेफिनेटली वहां से रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है और वो आपके सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो वहां पे पड़ी हुई हैं। तो ये आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि आपने अपना जब पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, आपका जब कंसल्टेंट के साथ बैठ के आप डिस्कस करें अपने रिस्क प्रोफाइल को, तो ये चीजें आपने बड़ी खुली डुली बात करनी है कि 1 करोड़ रुपए की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके अंदर आप कितना पैसा, व्हाट आई बिलीव के जो आपका बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट रिस्क जहां पे शामिल है वहां पे इन्वेस्टमेंट अपनी थोड़ी करें। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं एक कोई मुझे कहे कि 1 करोड़ पे की सेग्रीगेशन करो, तो मैं इस तरह इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ जिसके अंदर मैं न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर 10% एडअप करवाता हूँ, प्लॉट्स के अंदर 30%, 20% अपार्टमेंट्स के अंदर, शॉप्स ऑफिसेज, इस तरह हर किसी का उसकी डिमांड के मुताबिक जो है वो पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। कंसल्टेंट जो आपका होता है वो आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इस तरह डिजाइन करता है कि जिस तरह आप चाह रहे होते हैं आपके बिहेवियर को देखते हुए। तो डेफिनेटली जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी हार्ड अर्न मनी को एडअप करें तो आप डिस्कस जरूर करें कि मैं आपकी जो डिमांड्स हैं या आपकी जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं वो जरूर डिस्कस करें और कोशिश करें कि अपने कंसल्टेंट की बात को ज्यादा से ज्यादा सुन के उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करें कि अगर कोई बंदा मुझे ये ओपिनियन दे रहा है तो उसकी क्या रीजन है। अमूमन ये देखा गया है कि या तो हम एग्रेसिव होते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम जो है वो तमाम तरह हम फाइलों प्लॉटों में जाया कर देते हैं, और अगर हम कंजर्वेटिव होके खेलते हैं तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे प्लॉट्स लेकर रख देते हैं जो साल हर साल जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो इसको हमेशा जो है आपको इन बिटवीन द लाइंस खेलना ही पड़ेगा, जहां पे आप एग्रेसिव भी हो सम टाइम और सम टाइम आप बहुत कंजर्वेटिव भी हो। तो ये डेफिनेटली आपका कंसल्टेंट आपको इसके अंदर हेल्प आउट करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होगा। नेक्स्ट आप ये जरूर जहन में रखिए कि इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे अमूमन देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट कर दी गई है और उसके बाद फिर जो है फर्दर उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है या उसके रिजल्ट ओरिएंटेड होके बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। कीप ऑन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। आप अगर ट्रेजेक्टरी को देखते हैं कि आज ग्राफ क्या है, आज रेट क्या है, और अप एंड डाउन को डेली को देखते हैं तो डेफिनेटली ये आपको लॉस करवाएगा। अमूमन मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टीज को खरीदने के बाद 6 माह
भी नहीं गुजरते तो उनके रेट्स क्या हैं, वो अब कितने का बिकेगा, कैसे होगा, ये देखना शुरू कर देते हैं। जबकि ये टाइम वो होता है कि आपने एक अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया, अब उसको वहां पे छोड़े, उसको थोड़ा सा टाइम दे, जहां पे आपको वो ग्रोथ देगा वो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मगर रेगुलरली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इतनी टाइम टेन्योर में जहां पे आप उसके रिजल्ट्स को देखना शुरू कर रहे हैं, उतनी देर में आप अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो दें कि मुझे फर्दर कौन सा यूनिट लेना है। तो ये आप देखेंगे कि ये फिर 4 से 5 साल के अंदर आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन होता है इन्वेस्टमेंट का कि जिसके अंदर चीजें फिर एक रिदम में आ जाती हैं। यानी 5 साल पहले ली हुई चीज जो है वो 5 साल के बाद मेच्योरिटी की तरफ आ रही है, मगर बीच में कोई ऐसी चीजें हैं जिसके सिर्फ 2 साल रह गए हैं मेच्योर होने में, और कोई एक ऐसी चीज है जो आप आज खरीद रहे हैं। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग, ये बहुत की फैक्टर है इसके अंदर। फर्दर जो आज हमने डिस्कस किया है टिप्स एंड इनसाइट्स व्हाट एवरी इन्वेस्टर नीड टू नो, जो आपके जेहन में होना चाहिए। सबसे पहला कि आपका जो फारग पैसा है, जो पैसा आपको जरूरत में नहीं है, वो आप इन्वेस्टमेंट में लेकर आए। दूसरा, आपने रिमेंबर द 50-30-20 रूल, ये रूल आपने नहीं भूलना। ये ना हो कि आप अपनी नीड्स को, आप अपनी जरूरियात को भी काट काट के अपनी इन्वेस्टमेंट में लेकर आ रहे हैं और अपने आप को एक टफ टाइम दे रहे हैं। तीसरा, अपने रिस्क प्रोफाइल को जरूर देखें कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका किस तरह का बिहेवियर है। नंबर 4, डिवर्सिफाई करें, हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं रखनी, एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग, ये इसका 5th रूल है टिप्स एंड इनसाइट के अंदर। ये आज हमने इन 4-5 चीजों को देखा है, और ये 4-5 चीजें अगर आप अपने माइंड में रख के चलते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी नुकसान दे के नहीं जाती। अ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, और रियल एस्टेट के अंदर आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कॉल अस, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। हम प्रीमियम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, और इसके अलावा मतलब प्रीमियम कंसल्टेंसी से कहने से मुराद ये है कि आप प्रॉपर्टी हमसे लें या ना लें, मगर प्रीमियम कंसल्टेंसी में हम डेफिनेटली एक फी कॉस्ट करते हैं, और उसके अंदर हम आपको आपका सारा पोर्टफोलियो बना के बता देते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट आपको स्विच करनी चाहिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी मनी को मूव करना चाहिए। हर बंदे का अपना प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है। बट आई बिलीव, मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं वो 4-4 5-5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, मगर प्रॉब्लम उनकी सिर्फ ये है, जब वो उनसे बात होती है तो वो देखा जाता है कि उनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो प्रॉपर नहीं है। उन्होंने कहीं पे या तो किसी टाइम पे बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करके अपने लॉसेस किए हैं, या उन्होंने बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी वो इन्वेस्टमेंट एक सॉलिड बेस के लिए होनी चाहिए, अपना तमाम पैसा वहां पे रख के बैठे हुए हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि इसके अंदर ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह है कि जिसके अंदर वंस यू आर ऑन अ पिच तो आपको सिंगल भी लेनी है, अपॉर्चुनिस्टिक भी रहना है कि जब आपको मौका मिले आपने ज्यादा रन्स लेने हैं, चौका छक्का भी मारना है, मगर ये आपको डिजाइन करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मुख्तलिफ जगहों पे या लोगों से जब डिस्कशन होती है तो उनसे पूछा जाए कि ये पोर्टफोलियो आपने किसी से डिजाइन करवाया, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि नहीं, एक प्लॉट जो था वो मेरा इनहेरिट किया था मैंने, मेरी फैमिली का था, एक मैंने बाद में इन्वेस्टमेंट कर दी, और इस तरह एक्चुअली पीछे कंसल्टेंट नहीं होता। और जब कंसल्टेंट पीछे नहीं है तो फिर आप जैसे मर्जी करें, जो मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, आप सुनी सुनाई बातों में आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट से इसी तरह करके अपने पैसे को स्टक करते रहेंगे, और बाद में जब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की टाइम आता है या बात की जाती है तो उस वक्त नतीजा जो है वो उस तरह का नहीं होता कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप लगा के बैठे होते हैं। कुछ आपके पास रिसोर्सेज पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल youtube.com/pariatonhelp, जहाँ पे तमाम तरह आपको वीडियोस मिल सकती हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की, और इसके अलावा बहुत सी नॉलेज बेस्ड वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज को आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज pmsconnect.pk facebook.com, और इसके अलावा प्रॉपर्टी एम सर्विसेज पे आप विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो के साथ और किसी और नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।